बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, कर ले कोई प्रयास कितना पीछे हम ना हटेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा की तरह जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, राइट। तो फिर से आप क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होने लग गई हैं, ठीक है। अभी ये हमारी जो मैंने आपको हिस्ट्री में लास्ट क्लास सिविलाइजेशन में मैंने आपको छोड़ा था, वहाँ नहीं छोड़ा था, मतलब वो क्लास छोड़ी थी वहाँ पे, तो वहीं से फिर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एक बार वो लेक्चर देखने, तब जाके आपको कुछ फील आएगा, राइट। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में टाइम टेबल बता दूंगा, फिर से प्रॉपर लाइव क्लास भी होंगी। कभी कभार जो हमारी एरियंत सीरीज चल रही थी ना, वो मैथ वाली, जिसमें कि हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो भी फिर स्टार्ट होने लगेगी। आज या कल से ही वो भी स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो अभी तक आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में हल्का फुल्का ओवरव्यू देखा होगा, जो कि मैंने आपको बोला था अपनी स्कूल की बुक से आप लोग प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होता है, पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक, शेयर और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई नई, ठीक है। कंट्रोल कॉन्सेप्ट आपको हर चीज देता है, राइट। तो देखते हैं अब जो हमारा सिविलाइजेशन, हमने क्या बोला था, सिविलाइजेशन मतलब उसमें क्या हुआ था कि नई नई चीजों का एडवांसमेंट हुआ था। मतलब जो चीज थी वहां पे लोग सिस्टमेटिक ढंग से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सब मस्त ढंग से चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने बोला था कि लाइफ क्या होती है, पहले पहले वहां पे सिस्टम था, एक प्रॉपर सिस्टम से हम चल रहे थे, फिर वो बीच में गड़बड़ा जाएगा, फिर हम सिस्टम, मैनेज्ड सिस्टम की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि बिल्कुल सब कुछ सेट चलता रहे, राइट। तो जो सिविलाइजेशन था उसमें लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे थे, सिस्टमेटिक ढंग से रह रहे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आगे फ्यूचर की भी प्लानिंग के साथ वो लोग चलते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पीरियड स्टार्ट होगा जिसे हम कहेंगे आपका वैदिक पीरियड, या इसे हम कहेंगे एज, वैदिक एज या वैदिक पीरियड कह लो। यहाँ पे होता क्या है, जो सिविलाइजेशन था ना, ध्यान से देखना, जो हमारा सिविलाइजेशन चल रहा था, जो सभ्यता वहां पे चल रही थी, उसमें सब कुछ प्रॉपर ढंग से चल रहा था। अब क्या हो गया कि कहीं से कुछ लोग वहां आए, ऐसा समझ लो, फील करना चीजों को, ठीक है। कहीं से मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो चार लोग यहाँ से इस सिविलाइजेशन की तरफ आए, मतलब जहाँ पे लोग, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो दो चार लोग रह रहे थे ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था, वहां पे जो लोग रह रहे थे कि वो प्रॉपर ढंग से बिल्कुल सभ्य तरीके से थे, वो एडवांसमेंट तरीके से, उनके जीने का एक प्रॉपर वे था, हर चीज उनके पास सही तरीके से वो प्लानिंग के साथ करते थे। उससे पहले क्या होता, आपने जो आदि मानव थे क्या होते थे, कभी इधर घूमते थे, कभी उधर घूमते थे, घूमते रहते थे, कुछ अता पता नहीं था, आज मिल गया तो ठीक है, कल का कल ही देखेंगे। तो सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था, प्रॉपर वे था लाइफ को सरवाइव करने का, राइट। अब यहाँ पे कुछ लोग आने लग गए इसमें, हुए होंगे कहीं इधर उधर रहे होंगे, आगे होंगे उनकी तरफ, जैसे बोला ना कि वो चलते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों को हम यहाँ पे एक नाम दे देंगे, जिनको हम यहाँ पे आर्यन कहेंगे, ठीक है। अब आर्यन तो एक तो लड़के का नाम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे वो नाम नहीं जिसे हम हिंदी में इसे आर्य कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टर्म आपके पास हिस्ट्री में आया होगा जिसे हम आर्य कहते हैं, राइट, जो कि हम यहाँ पे इसे आर्यन हिंदी में कह लेंगे। ये लोग यहाँ आ गए, इन लोगों का क्या था, इनका कुछ भी जीने का वो नहीं था, मतलब आज यहाँ चले गए कल वहां चले गए, ठीक है। अब जब ये लोग यहाँ आ गए तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अब खराब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कहीं पे हम, मतलब एक फैमिली है मान लो, ठीक है, अब वहां पे कोई बाहर का आदमी आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब करेगा ना, मतलब उसका इंटेंशन, मतलब उनको खराबी करना है, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम कहीं पे चार फ्रेंड बैठे रहते हैं, कोई बाहर का आ जाता है तो हम भी अनकंफर्ट हो जाते हैं ना, अपनी बात नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए जब ये लोग यहाँ आ गए तो सिस्टम यहाँ पे थोड़ी खराब हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सिस्टम खराब क्या हो जाएगा, इन लोगों का तो कुछ काम, मतलब सही से प्रॉपर लाइफ का वो नहीं है, तो ये इनको भी यहाँ पे खराब करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका ये वैदिक पीरियड है, ये चलता है, ये डेट थोड़ी याद रखना, 1500 बीसी टू 600 बीसी। बीसी आपको पता है, आपकी वाली डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है। ये बीसी मतलब होता है बिफोर कृष्ण, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना, राइट, ठीक है। इसके ओके। अब यहाँ पे इनका कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता है जीने का, जो हमारे ये क्या होते हैं, ये आर्यन जो लोग यहाँ आए थे, राइट। अब यहाँ पे सिस्टम, मैंने बोला कि थोड़ी चेंज हो जाता है, सिस्टम चेंज हो जाता है, और जो वैदिक पीरियड होगा इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे, एक का नाम मैं यहाँ पे वैदिक एज ही लिख लूंगा, और एक का नाम मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेटर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड मतलब कि वैदिक पीरियड के बाद का टाइम, या इसे कहीं पर ऋग वैदिक भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऋग वैदिक भी इसको लिखा होगा,
राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो ये ऋग्वेदिक पीरियड है हमारा, इसमें क्या होता था कि जो लोग जी रहे थे ना वो प्रॉपर जी रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे जब लेटर वैदिक स्टार्ट होगा तो उनका सिस्टम गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ के लोग होते थे ना, जो यहाँ के लोग होते थे वो बिल्कुल सही ढंग से चलते थे, ठीक है। वो मतलब भगवान को भी मानते थे सही से, जैसे देखा होगा उस टाइम ना, जैसे जो हवा होती है, हवा को हम क्या कहते हैं, वायुदेव कहते हैं, राइट। आग होती है, आग को अग्निदेव कहते हैं। जैसे बारिश होती है तो बारिश किससे रिलेटेड होता है, इंद्रदेव से रिलेटेड होता है ना। तो ये लोग इस चीज पे विश्वास करते थे कि हाँ भगवान है, आग है तो अग्निदेव है, वायु है तो वायुदेव है, ठीक है। तो ये चीज, ये जो ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे, जो मतलब इनमें कहीं ना कहीं अभी सिविलाइजेशन वाला कुछ है इनमें, ठीक है। तो ये इस चीज पे बिलीव कर रहे थे कि पीपुल, ठीक है, कि सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि यहाँ पे जो इनका सर्वाइव करने का तरीका क्या था कि ये मतलब जो कैटल्स होती है ना, कैटल मतलब जो मतलब पालतू पशु होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, इनको ये यूज करते थे अपनी आजीविका को चलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या हो गया कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैटेगरी होती थी ना, आज आप लोग जो कैटेगरी देखते हो ना, जो कास्टिज्म देखते हो ना, कि ये मान लो कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, इस सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया तरीके से इनका सिस्टम चल रहा होता है। जो कैटेगरी बनती थी वो बनती थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ये आप नोट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वो काम के बेस पे बनती थी कि कौन क्या काम कर रहा है, उस बेस पे वो कैटेगरी में अलग अलग करते थे कि आप इस कैटेगरी के हो, आप इस कैटेगरी के हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट बात करूं कि जो लोग क्या करते थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, ऑब्वियसली वहां पे कुछ लोग होंगे जो पूजा पाठ करेंगे या जो वहां पे टीचिंग कर रहे होंगे, बच्चों को जो सिखा रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आने लग गया, ठीक है। बच्चों को जो सिखा रहे होंगे तो उनको उन लोगों ने नाम दिया कि आप लोग ब्राह्मण हो, ठीक है। जो टीचर पूजा पाठ कर रहे होंगे आप लोग ब्राह्मण हो। फिर देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो प्रोटेक्शन का काम करते थे, प्रोटेक्ट करते थे लोगों को, मतलब जो सोल्जर थे, आप जो समझ सकते हो, ठीक है। जो मतलब सोल्जर होते थे, तो उनको क्या कर दिया, उनको नाम दे दिया उन्होंने, क्या, क्षत्रिय। आई बात समझ में। इसके बाद जो लोग क्या हुआ करते थे, जो लोग मतलब वहां पे व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, जो मतलब बिजनेसमैन थे उस टाइम के, उन लोगों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, मैं यहाँ पे ट्रेड लिख सकता हूँ, ट्रेड मतलब जो व्यापार करते थे, चीजों को बेचते थे यहाँ वहां, उनको उन्होंने नाम दे दिया, क्या, वैश्या नाम दे दिया, ठीक है। और लास्ट, जो लोग इन सब की हेल्प करते थे, मतलब किसी का काम हो गया कि भाई थोड़ी काम करने आ जाओ, ये कर लो, ये हेल्प कर लो, तो उन लोगों को जो इनकी हेल्प करते थे, जो इनकी हेल्प करते थे, इन तीनों की जो हेल्प करते थे, उनको नाम दे दिया इन लोगों ने, क्या, शूद्र। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो ये चार कास्ट बन रही है, लेकिन ये अभी किस बेस पे है, वर्क के बेस पे है कि जो जो काम कर रहा है, अगर पूजा पाठ कर रहा है ब्राह्मण बोल दो, अगर वो ट्रेड कर रहा है, बिजनेसमैन है, तो उसे आप वैश्या बोल दो, ठीक है। और जो सबकी हेल्प कर रहा है उसे आप शूद्र बोल दो। तो ये प्रॉपर वे चल रहा था और यहाँ पे लोग फ्री थे। मेन चीज है जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड था, मतलब जो पहले वाला वैदिक पीरियड अभी चल रहा है, उसमें लोग बिल्कुल फ्री थे, मस्त तरीके से कुछ भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे मतलब व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा मन हो रहा है कि अगर मैं पढ़ाने में कैपेबल हूँ, पूजा पाठ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। एवरीवन इज फ्री, हर कोई फ्री है, जो मर्जी कर लो, लेकिन अपने कायदे में, ठीक है, डोंट तो ये सब यहाँ पे फ्री था। अब जब इसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को, हर कोई ये चाह रहा है कि सब बिल्कुल मस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ बाहर के लोग आने लगे, धीरे बाहर के लोग क्या, इन्हीं लोगों को हम देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सिस्टम गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। या यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ये लोग आए थे ना बाहर से, ठीक है, यही लोग हैं वो, ठीक है, जो ये लोग आए थे बाहर से, इनको हम यहाँ पे एक टर्म देते, एक नाम देते जिन्हें हम जन कहते हैं। जन मतलब ऐसे लोग ही होते हैं, ठीक है इनका कोई भी पर्टिकुलर वे नहीं था रहने का, कहीं भी चले जाते थे, तो इनको हमने यहाँ पे क्या कह दिया, जन कह दिया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगी, एक ही जगह रहने लगी, ध्यान से। अब वो लेटर वैदिक स्टार्ट होगा, एक ही जगह रहने लगी, लिव इन पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, लिव इन पर्टिकुलर प्लेस, एक ही जगह पे अब ये यहाँ पे रहने लगी। तो अब हमने इनको नाम दे दिया जनपद। जहाँ ये रहते थे ना उनको नाम दे दिया जनपद। नाम सुना होगा आपने ना, मतलब जो ये नाटक वाटक आते हैं ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, तो वहां पे आप कई बार इन नाम को सुनोगे, जनपद वगैरह, ठीक है। जो जो ये जन थे, जो ये लोग थे, जब ये इधर उधर घूमते थे, इसके बाद ये एक जगह पे रहने लग गए, अपना अपना काम वाम करने लग गए, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया जनपद, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी जैसे कहीं पे
दो चार लोग हैं, दो चार लोगों की टीम है, उनका एक हेड होता है, एक लीडर होता है जो कि उनको लीड करता है, राइट। तो जो यहाँ पे हेड होता था वो इस जनपद का एक मुखिया कह सकते हैं हम उनको, ठीक है, मुखिया उसे कहा जाता था, हेड कहा जाता था। वो इन लोगों को लीड करता है, मतलब कोई भी किसी को कुछ भी ओपिनियन चाहिए होगा तो वो उससे पूछ लेते थे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो इस जनपद का हेड हुआ करता था। अब ऐसे कई सारे जनपद थे, मतलब कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ टीम यहाँ होगी, ठीक है। हर कोई 4-5 लोग, जितने भी लोग होंगे उनका एक मुखिया होगा। छोटी-छोटी बस्तियाँ टाइप की धीरे-धीरे बनने लग जाएँगी, जिन्हें हम जनपद कह रहे हैं। हर एक जनपद का क्या होगा, आपका एक हेड होगा। अब धीरे-धीरे यहाँ पे ये जनपद वाले क्या करते थे, मतलब जो ये हेड रहा होगा यहाँ पे, वो अब धीरे-धीरे खुद को राजा समझने लग जाएगा। देखो, राजा वाली फीलिंग भी आने लगी धीरे-धीरे। होता है ना कि जब बहुत सारे लोग हमें वो करते हैं कि हाँ भाई, ये आप हमारे हेड हो, तो अगर हम में मतलब एक ईगो टाइप का हो जाता है, ठीक है, वो खुद को राजा समझने लग जाएगा धीरे-धीरे। और जैसे यहाँ से राजा वाली बात आएगी, तो राजा क्या होते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा राजपाट बहुत बड़ा हो, मेरा स्पेस, मेरा रीजन बहुत बड़ा हो, और बड़े करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। आखिर लड़ाई राजा क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि हमारा जो राज्य है उसका विस्तार हो, वो बहुत बड़ा बन जाए, हमारा जो रीजन है वो और एक्सपेंड हो जाए, इसलिए वो लड़ाई वड़ाई वहां पे करने लग जाते थे। अब यहाँ पे जो ये जनपद हुआ करते थे, इनके जो हेड हुआ करते थे, जिन्हें हम राजा कह रहे हैं, ये अब आपस में लड़ाई करेंगे। मतलब जो दूसरा जनपद होगा, ये जनपद एक है, एक जनपद ये है, आपस में फाइट करेंगे। जो जीत गया ये भी इसके अंडर में आएगा, यहाँ के राजा ने इसके राजा को हरा दिया, ये भी इसके जनपद में आ गया। फिर ये कहीं और गया, इसको भी अपने अंडर में ले लिया। अंडर में ले लिया तो धीरे धीरे जो जनपद मिल रहे हैं ना, जो जनपद कंबाइन हो रहे हैं, इनको अब यहाँ पे नाम देंगे हम महाजनपद। डिड यू गेट माई पॉइंट? महाजनपद, ठीक है। नाम आपने सुना सुना लग रहा होगा। पहले जन थे, लोग थे, एक जगह पे रहने लग गए, जनपद हो गया। अब बहुत सारे जनपद मिल करके, दो चार जनपद मिल करके महाजनपद बनाएंगे, और दो चार महाजनपद मिल करके एक राज्य बनाएंगे। और राज्य का क्या होता है, राजा होता है। और राजा क्या चाहता है कि दूसरा राज्य भी मेरा हो जाए। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, राजा को हराना पड़ेगा। और हराने के लिए मार पिटाई होने वाली है, सैनिक की टोली तैयार होगी, पूरे सैनिक वैनिक बनाए जाएंगे, हथियार वथियार लिए जाएंगे, लड़ाई होगी, खून बहेगा, और यही चलता रहेगा इस लेटर वैदिक पीरियड में। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो जो सिस्टम एक चल रहा था सिविलाइजेशन में, मैनेज्ड तरीके से वो लोग रह रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पे सिस्टम खराब होने लग गया, अनमैनेज्ड होने लग गया, ठीक है। और ये कई सालों तक ये चलता रहेगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे 1920 सेंचुरी तक ये चलता रहेगा, जबकि हम ब्रिटिश के अंडर में थे। हम तो नहीं थे, हमारे पहले के लोग थे, ठीक है, तो वो इनके अंडर में थे। तब तक पूरी मार पिटाई जबरदस्त तरीके से होती है, और उसके बाद अब धीरे धीरे हम फिर एक सिस्टमेटिक तरीके की साइड जाना चाह रहे हैं, एक मैनेज्ड सिस्टम की साइड हम जाना चाह रहे हैं। समझ आ रहे हैं पूरा फंडा? तो यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हम ये कैटेगरी बोला ना मैंने, कि ये वर्क के बेस पे कैटेगरी बनी थी, तो यहाँ पे अब जो ये लेटर वैदिक पीरियड, मतलब धीरे धीरे ये वैदिक पीरियड हटने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता था अब, कि ये लोग क्या करते थे, इन्होंने जो कैटेगरी बनाई थी ना, वो कास्ट के बेस पे बना दी। वो किस बेस पे बना दी, कास्ट के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जो जाति होती है उसके बेस पे बन गई। क्यों? क्योंकि देखो अब धीरे धीरे क्या होने लग गया ना, जो यहाँ पे ये ब्राह्मण लोग थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, तो ये पूजा पाठ ही करने लग गए, ये पूजा पाठ ही करने लग गए, ठीक है, पूजा पाठ ही करने लग गए। अब जबकि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हर कोई कुछ भी काम करने के लिए फ्री था, जो ये शूद्र लोग थे, वैश्य थे, ये कुछ भी कर सकते थे, वट एवर he want, ठीक है, लेकिन वट एवर दे वॉन्ट, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो पूजा कर रहा था वो अब पूजा ही करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, जिन्हें कि हम क्षत्रिय कह रहे थे, वो अब प्रोटेक्शन ही करेंगे, अब वो ऊपर नहीं आ सकते। अब देखो जो यहाँ पे जो बिजनेस कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था, वो अब व्यापार ही करेगा, वो कुछ और नहीं कर सकता। उसे और कुछ करने की जरूरत जरूरत तो रही होगी, लेकिन नहीं करने दिया जाता था। और जो ये शूद्र थे, इनको भी अब तुम नीचे ही रहोगे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, जो ये ब्राह्मण वाले, जो पूजा पाठ वाले, जो ब्राह्मण वाले लोग थे, वो धीरे धीरे टॉप में आने लग गए। ऑब्वियसली काम ही उनका ऐसा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे डोमिनेट करने लग गए। मैं आप देखूं, जो ब्राह्मण लोग थे वो धीरे धीरे टॉप में आने लग गए, लोगों को डोमिनेट करने लग गए, और लोग खुद ही डोमिनेट होने लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट है, थोड़ी सी सिस्टम गड़बड़ा चुका है, ठीक है। हर कोई चाह रहा है कि मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, ठीक है। आए ना बात समझ? तो यहाँ पे जो कास्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन जो कास्टिज्म आज तक चला आ रहा है ना, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हर कोई
एक था, हर कोई सेम था, लेकिन धीरे धीरे जो ये काम चलता गया, लोगों को यही आदत होने लगी कि हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, ठीक है। जो ये हेल्प कर रहे थे लोगों की, अब वो नीचे लोगों को दबाने लग गए कि आप ऐसा भी करोगे, ये भी करोगे, जो हम बोलेंगे आप वो करोगे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण टॉप में आने लग गए। फिर प्रोटेक्शन जो कि क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, और ये अब जो यहाँ पे ट्रेड करने वाले थे ना, उनको तो कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा जो ये व्यापार करने वाले होते हैं, इनको अपने व्यापार से मतलब होता है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते रहे। तो इनका ये अपने काम पे ही ध्यान रखते थे, ये व्यापार करने में ही निकलते थे, कहीं भी कहीं भी कभी भी, ठीक है। अब बचा कौन? ब्राह्मण टॉप में है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज है। ब्राह्मण टॉप में है, क्षत्रिय प्रोटेक्शन करेगा और शूद्र हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो व्यापारी थे, जो ये वैसे थे, ट्रेड में लगे हैं, बचे ये दोनों। अब इन दोनों का क्या होगा? बोलेंगे ये तो हमें कुछ करना नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जो क्षत्रिय है वो तो बिल्कुल सैनिक प्रोटेक्शन है, बिल्कुल लोग बिल्कुल वो तगड़े तगड़े जो बाउंसर होते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को डोमिनेट करना चाहेंगे कि नहीं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन जो शूद्र है, ये तो बेचारा बहुत बहुत मतलब गरीब है, ये समझ लो। ये तो औरों की हेल्प करता था हर जगह, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? ये इनको दबाने लग गए। जो यहाँ पे क्षत्रिय है वो तो खुल के रहेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सैनिक है, जबरदस्ती प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो इन शूद्र को प्रोटेक्ट कर उनको समझाएगा कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ठीक है। और हम हमेशा जब भी हम पे प्रॉब्लम आती है, हम क्या चाहते हैं? इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा लें, तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं। तो यहीं पे अब ये लोग दूर भागेंगे धीरे धीरे। और दूर कहाँ भागेंगे? क्योंकि देखो, जो क्षत्रिय है वो तो लड़ाई करके अपना हक मांग लेगा, लेकिन शूद्र बेचारा क्या करेगा? ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा? धीरे धीरे वो वहां से हटना चाहेगा, और यहाँ से फिर स्टार्ट होगा आपका जो कि धर्म होते थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। लोग मतलब वो सिखाते थे कि आ जाओ, ये कुछ भी नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको खुश रखेंगे, ठीक है। हर कोई खुश रहना चाह रहा है ना? वेट, हर कोई खुश रहना चाह रहा है। सेट। गाइस लाइट चलेगी, थोड़ी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन देख लेना, ठीक है। तो थोड़ी सी अब मैं इसको समअप कर देता हूँ। थोड़ी बेकार दिख रहा होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लो। ना होने से तो कुछ होना बेटर है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो यहाँ पे फ्लो टूट गया ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो यहाँ पे आपके ये प्रोटेक्शन वाले थे, जो क्षत्रिय लोग थे, वो तो बिल्कुल अपना बचाव कर लेंगे, जो चाह रहे हैं वो मतलब अपना हक मांग लेंगे। लेकिन शूद्र यहाँ पे फंस फंस गया था। अब वो नीचे ये दब के रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्षत्रिय क्या करते हैं? ये शूद्र को बोलते हैं कि आप लोग ये करो, मतलब जो भी करते हैं, हर कोई खुशी रहना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो आप देख रहे हो, जो लेटर वैदिक पीरियड है, यहाँ पे पूरा सिस्टम खराब हो गया, ठीक है। पूरा राजा वाजा, यहाँ महाजनपद लोग बिल्कुल लड़ाई वड़ाई करने लगी, हल्की फुल्की लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लग जाती है यहाँ पे। इसीलिए अब इसमें और एक और चीज क्या थी कि जो वुमेन थी ना, जो महिलाएं थी, वो फ्री नहीं थी। कहते हैं पहले के लोग, मतलब जो महिलाएं थी, लड़कियां होती थी, उनको घरों में ही रहने दिया जाता था, बाहर निकलने दिया जाता था। तो वो उतना फ्री नहीं थे, ठीक है। और यहीं से कई सारे जो प्रैक्टिस होती थी, मतलब जो प्रथाएं चलती थी, जैसे सती प्रथा, इसी पीरियड से स्टार्ट, जितनी भी एक फालतू की प्रथाएं थी, ये इसी पीरियड में स्टार्ट होती है, आपकी लेटर वैदिक पीरियड में, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, जो ये वैदिक पीरियड था ना, यहाँ पे काफी कुछ हुआ, काफी कुछ हुआ, मतलब कि जो आपने देखा है ना, जो हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं ना, वो सब इसी में लिखे गए हैं, ठीक है। जो आपको पता है, जो वेद लिखे गए थे, इसी नाम से इसे वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। जैसे आपको पता है, 4 वेद होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? ऋग्वेद होता है एक, है ना। एक सामवेद होता है, एक यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद, एंड एक होता है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं, है ना। ये 4 वेद आपके अथर्व, THARV, ठीक है। 4 वेद इसी पीरियड में लिखे गए थे इस बीच। इसके बाद इसमें कुछ उपनिषद भी लिखे गए, ठीक है। उपनिषद भी लिखे गए। लाइट आ गई। जब हम कोई चीज अच्छे से करते हैं ना, कोई चीज मतलब दिल से करना चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे करने में लग जाती है ना। चलो, हाँ, तो यहाँ पे ये उपनिषद भी लिखे गए, ठीक है। उपनिषद क्या होते हैं? मतलब कुछ भी लेख वेख होते हैं, ठीक है। उपनिषद के बाद और यहाँ पे जो हमारे लिखे गए थे कि जो एपिक्स होते हैं, एपिक आपको पता होंगे, जिन्हें हम महाकाव्य कहते हैं। एपिक जैसे रामायण, इसी में लिखा गया, रामायण, ठीक है। और महाभारत इसी पीरियड में लिखा गया।
ठीक है, ये मेन चीज है इस चीज की, इसीलिए इसको वेद नाम दिया है। बाकी कई सारी और चीजें भी इसमें लिखी गई, मेन चीज ये आपका रामायण महाभारत वगैरह। इसके बाद इसमें अब मैंने बोला पूरा सिस्टम खराब है, बार बार सिस्टम 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 आ रहा है, ठीक है, कि सिस्टम हिल जाएगा, बवंडर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ चुका है हल्का फुल्का। इसके बाद लोग हल्का फुल्का जैनिज्म बुद्धिज्म का यहाँ पे स्टार्टिंग होगा, उसको भी थोड़ी हम देख लेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। मेन चीज यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होने लग गया कि जो आपकी कैटेगरी पहले वर्क पे थी, वो कैटेगरी कास्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मण, शूद्र शूद्र, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, ये सब होने लग गया, ठीक है, जो कि अभी तक अब चलता आ रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, नई चीज आपने यहाँ पे सीखी होगी। आई एम 100% श्योर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, जो कि हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही है। कोई भी एग्जाम है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे, या नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन भी आपने ली होगी। जो भी बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, कोई भी ऐसी फेक चीज नहीं होती है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर चीज बताता है। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन आपको कमेंट कर देना है, राइट। एंड अब आपको डेली वीडियो मिलने लग जाएंगे, मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल भी अब बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले शायद टाइम टेबल आएगा, ठीक है, इस वीडियो से पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले मुझे टाइम टेबल अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये वैदिक पीरियड हमारा हो गया। इसके बाद एक दो लेक्चर और आएंगे, उसके बाद आपका लड़ाई वाला सीन स्टार्ट होगा, जिसका कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो हम वैदिक पीरियड के बाद है, थोड़ी हम जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर स्टार्ट होगा हमारा सीधे क्या, लड़ाई वाला। जैसे महाजनपद की थोड़ी सी फिर मैं बात करूंगा, जैसे डायनेस्टीज स्टार्ट होंगी। आपको पता है मौर्य डायनेस्टी थी वही तो महाजनपद थे, डायनेस्टी हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। मौर्य वंश हो गया, है ना, कई सारे वंश थे, कई सारे डायनेस्टीज थी, उनके बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि मजा ही आ जाए। पढ़ाई भी बोले क्या पढ़ाई कर दी, ठीक है। और देखो, डिमोटिवेशन नहीं आनी चाहिए। डिमोटिवेशन आती है तो मोटिवेशन थोड़ी अपने अंदर से लाओ ना, वो फील करो वो चीज की, यार जब मैं सैनिक स्कूल में जाऊंगा, जब मैं वहाँ घोड़े में बैठा रहूंगा, टिकटिक टिकटिक हॉर्स राइडिंग हो रही होगी, स्विमिंग हो रही, बिल्कुल लेट लेट के आप स्विमिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस चीज को याद करो, ठीक है, अपने गोल को याद करो। डिमोटिवेशन सबके साथ आएगी, वो तो होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा आपके अंदर आग लगी होगी, हर टाइम आप पढ़ रहे होंगे, कि होता है हर किसी के, ये तो लाइफ है, लाइफ का तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हमें जहाँ जब आप थोड़ी प्रॉब्लम में, थोड़ी पेशेंस रख लो, थोड़ी पेशेंस रखो, कुछ टाइम में वो सही हो जाता है। अच्छा टाइम भी चेंज होता है, बुरा टाइम भी चेंज हो जाता है। एक चीज याद रखना, जब आपको समझो ना कि आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ध्यान रखना, जब आपको कभी लगे यार बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रही है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तो समझ जाना अब वो दुख खत्म होने वाला है। क्योंकि जो चीज अब पीक पे होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है। एक बार वो पीक पे होगी, धीरे धीरे वो फिर धीरे क्या, वो एकदम से फिर नीचे गिर जाएगी। तो जब आपके पास दुख बहुत ज्यादा होगा, समझ जाना कि अब सुख आने वाला है। दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो, ठीक है। तो वो सीन यहाँ पे होने वाली है। और देखो, पढ़ाई का पता क्या सीन होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चीज आपको हमेशा मैं आप बताते रहूंगा, ठीक है। देखो, पढ़ाई का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। आप पहले यहाँ पे थे, जीरो पे, आपने पढ़ना स्टार्ट करा, आप पहुंच गए टॉप पे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि आप तुरंत नीचे गिर जाओगे। अब यहाँ पे आपको डिमोटिवेशन आएगी, यार कि मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी अपने आप को आग लगा दिया अपने अंदर कि नहीं भाई उठ जा उठ जा उठ जा, तो आप यहाँ से धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। तो फिर आपका मजा ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने बोला उतार चढ़ाव इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इसको ग्रैब करना, इसको उठाना, इसको तोड़ना, इसको फोड़ना इज द आर्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। एक चीज बताना भूल गया, प्लेलिस्ट ना क्लियर कर दो उन चीजों को, मतलब मैंने जितने भी अभी तक वीडियो कर रखे हैं, 2-3 महीने आपके पास है, अच्छे से देख लो। 10-15 मिनट ही लगते हैं यार एक वो अच्छे से करने में, ठीक है। बिल्कुल चीजों का नोट्स बनाते जाओ, जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, मजे करते जाओ। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, और याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।